गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। जो आपकी प्रश्नावली चल रही थी क्लास 8 वाली 2B में, उसमें हम कितने नंबर तक सवाल देख चुके थे? तीसरा नंबर सवाल तक देख चुके थे। उसके आगे हमें सवाल देखना है चौथा नंबर सवाल। इसमें करना क्या है कि ये सवाल लिखित भाषा में इसको समझना है और बताना है। यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि इस प्रकार से जो हम वीडियो बनाकर डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को एक बार हम पढ़कर सुनाते हैं आप लोग को कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। अब यदि उस सेना में कुल 6561 यानी 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, इसके क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। यदि वर्गमूल निकालोगे इसका हल में कि उतने ही सैनिक उतने ही टोली थी कि जितनी एक टोली में सैनिक थे। ठीक, वही बताना है। तो क्या करना है, इसका सीधा वर्गमूल हमें निकाल लेना है। निकालोगे कैसे, जैसे लिखा है 6561। चलिए इसको पहले 2 से काटते हैं। 2 से कटेगा ना, लास्ट में 1 है तो 3 से काटते हैं। कैसे कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 1 9 3, 2 बचा 26 हो गया और 3 8 24, 2 बचा 21 होगा, 3 7 21। फिर 3 से काटिए तो बनेगा 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 3 9 27। फिर 3 चला दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9। फिर 3 चला दीजिए, 3 8 24, 3 1 9 3। फिर 3 चला दीजिए, कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर आगे 3 से काटिए, 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 3 3 9 और फिर 3 से काटिए, 3 1 9 3। अब देखिए इसको क्या करना है, लिखेंगे क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। इसमें क्या करना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। दोनों जोड़ा में से एक निकल के आएगा 3, इन दोनों में से एक आएगा 3, इन दोनों में से एक आएगा 3 और इन दोनों में से एक आएगा 3। इसका गुणा करा लेना है। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 ते हो गया कितना, 81। अगर नहीं समझ में आया तो 3 त्रिक का 9 यहाँ तक आ गया और हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 9 कितना हो गया, 81। चाहे इस तरह से समझ जाइए। तो ये कितना आ गया, 81। यानी उसमें टोलियों की संख्या, सैनिक कितने थे, यानी टोली में कितने सैनिक थे, तो 81 सैनिक थे। आंसर आपका क्या होगा, 81 सैनिक थे। ये था आपका चौथा नंबर सवाल। आगे बता रहे हैं आपको हम 5वां नंबर सवाल। देखिए यहां तक। चलिए देखिए अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, आपको हम पढ़कर सुनाते हैं कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 यानी 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे, यानी खड़े किए थे, ये हमें बताना है। तो देखिए जब सेना नायक साहब ने जब एक वर्ग बनवाया तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, यानी जितने लाइन खड़ी होंगी उतने ही लाइन क्या होंगे, पड़ी होंगी, सारे बराबर होंगे। ऐसे उन्होंने खड़ा किया था। तो जब उसने खड़ा किया तो यहाँ पर लिखोगे हल, तो शेष कितने जवान रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कुल जवान जो हमारे हैं, कुल जवान वो कितने हैं, वो है 8160 है। शेष कितने रह जाते हैं वर्ग बनाने के बाद, तो वर्ग बनवाने के बाद शेष जवान जो हैं वो कितने रह जाते हैं, शेष जवान
कितने रह जाते हैं? 60 रह जाते हैं। तो वर्ग कितने जवान बनवाए? तो वर्ग कितने जवान, वर्ग में कितने जवान, वर्ग में कितने जवान खड़े हुए? तो क्या करेंगे हम? 8160 में से 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 8100। यानी वर्ग में कितने जवान खड़े हुए? तो 8100 जवान खड़े हुए। अब हमें बताना है एक पंक्ति में, एक पंक्ति यानी प्रत्येक पंक्ति में बताना है कितने जवान बचे। तो प्रत्येक पंक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, जवानों की संख्या। तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 8100 का क्या निकाल लेना है? वर्गमूल निकाल लेना है। 8100 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो निकालेगा कैसे? चलो 8100 का काट कर हम आपको सिखा देते हैं। 8100, चलिए 2 से काटिए पहले इसको। 2 चौक 8 और यहाँ पर देखिए 8 कट गया, अब डबल अंक ले रहे हैं यहाँ पर। तो बनेगा क्या? बीच में 0, 2 पंचे 10, 0 उतार लीजिए। फिर 2 चलाइए, 2 दूनी 4, 0 उतार लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब क्या चलाइए? लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। तो 3 से देखते हैं, 3 छंग 18, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 3 से काटिए, 3 छंग 18 बचा कितना? 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15। फिर 3 चला दीजिए तो बनेगा क्या? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 बचा कितना हो गया? 15, नहीं हाँ 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 3 चला दीजिए, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 चला दीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। आप चलाइए 5, तो 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5। तो इसका जोड़ा बनाएंगे हम। कैसे होगा? लिखेंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। ये था 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, एक जोड़ा इसका बना, एक इसका बना, एक इसका बना, एक इसका बना। चलिए गुणा करा देते हैं इसका। तो क्या बनेगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो जब गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या? 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, 18 पंचे 90। यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान थे? 90 जवान थे। लिख दीजिए, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान थे? जवानों की संख्या क्या थी? जवानों की संख्या जो थी वो 90 थी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये था आपका 5वां नंबर सवाल। देखिए आगे बता रहे हैं 6ठा नंबर सवाल। चलिए देखिए आपका अगला नंबर सवाल जो है वो क्या है? 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन से हम गुणा कर दें कि इसमें इतना से कितना से गुणा कर दें कि जो गुणनफल आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। करेंगे कैसे? क्या सबसे पहले लिखेंगे हल और इसका कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं। यानी 1890 को पहले हम गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। फिर क्या करते हैं? अब 2 से तो चलेगा नहीं, 3 चलाते हैं। तो 3 तिरिक का 9, 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 चलाइए, 3 एकन्नम 3, 0 लगाओ, 3 पचे 15। फिर 3 चलाओ, कितना हो जाएगा? 3 तिरिक का 9 और 3 पचे 15। 3 तिरिक का 9 और 3 पचे 15। फिर चलाइए क्या? 5 चलाइए तो क्या बनेगा? 5 सते 35 और फिर चलाओगे क्या? 7 एकन्नम 7। अब इस संख्या को पूर्ण वर्ग होने में देखिए एक ही केवल 3 का जोड़ा है। कमी किसकी किसकी है? 1 2 की कमी है। यानी अगर ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, इन सबका क्या है? ये कमी है। अगर 1 2 और होता तो एक जोड़ा 2 का एक जोड़ा बन जाता, 1 3 और होता तो 3 का एक जोड़ा बन जाता, 5 होता एक और तो 5 का जोड़ा बन जाता, 7 होता तो 7 का एक जोड़ा बन जाता। तो कमी किसकी है? तो वह संख्या छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी से छोटी जो संख्या होगी
वो हमारी क्या होगी, इन सब का गुणनफल, यानी किसका गुणनफल, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इन सब का गुणनफल ही जो आएगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसको हम इतना से गुणा कर देंगे तो पूर्ण क्या बन जाएगा, उसका गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए गुणा करा दीजिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, यहाँ तक 30 आ गया। 7 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और एक जीरो इसमें है, जीरो लगा दीजिए। वह कौन सी संख्या है, 210, यानी 210 को अगर हम 2 से 10 से अगर हम 1890 में गुणा करा देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये कौन सी संख्या, ये 210 है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 210 है, जिसको हम क्या करते हैं, अगर इस 210 से अगर हम 1890 में गुणा कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। ये था आपका 6वां नंबर सवाल। आगे बताते हैं आपको 7वां नंबर सवाल। चलिए देखिए आपका 7वां नंबर सवाल 2B का लास्ट सवाल है, 7वां नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना में यानी 9408 यानी 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण क्या हो जाए, वर्ग हो जाए। तो हमें क्या करना है, भागफल ढूंढना है, मतलब भाग करनी है, छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो लिखेंगे हल, और वह छोटी से छोटी संख्या लेने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बाद में निकालेंगे, पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड क्या है, 9408, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, जीरो उतार लीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, जीरो उतार लिए, 2 चौक 8, फिर 2 चलाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 चलाइए, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 चलाएंगे तो क्या बनेगा, 2 पंचे 10, 1 बचा 17 हो गया, कितना होगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 चौक 8, फिर 2 चलाएंगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ से चलाएंगे 3, तो 3 चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचा, हो गया 27, 3 9 27, अब 3 नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे, 7 चला देंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एक अन्नम 7। देखिए इसमें जोड़ा किसका नहीं बनता है, 2 का बन गया ठीक है, इसका बन गया ठीक है, इसका भी बन गया ठीक है, इसका भी बन गया ठीक है, यानी 3 का जोड़ा नहीं बनना। यानी हम इस संख्या को, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 3 है। अगर हम 3 से भाग कर देंगे इसको तो वह हमारी जो भागफल आएगा, भागफल जो आएगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो ये था आपका 2B का लास्ट सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए और समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय भारत।